पिछली वीडियो में जोगिंदर के गलत काम की वजह से उसे गांव के लोग चेतावनी देते हैं और उसको बिरयानी बेचने से मना करते हैं। जोगिंदर बुरी तरह से फंस चुका था। गांव के लोगों को पता चल गया है कि मैं उनको चिकन का नहीं कौवे का बिरयानी बनाकर खिलाता हूँ। उन सभी लोगों को मेरे लालच का पता चल गया। अब मैं क्या करूँ? तुमने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। मैंने तुमसे कहा था कि कौवे का बिरयानी मत बेचो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब लोगों को पता चल गया है। अब वो लोग तुमसे बिरयानी खरीदेंगे भी नहीं। तुमने ये क्या कर दिया? तुमने इतना अच्छा मौका गवा दिया सिर्फ अपने लालच की वजह से। जोगिंदर की पत्नी उसको अच्छे से समझा देती है। जोगिंदर फिर अगले दिन बिरयानी बेचने के लिए जाता है। इस बार वो चिकन का ही बिरयानी बनाकर लेकर जाता है, पर लोगों को उसने कौवे का बिरयानी खिलाया था, इसीलिए कोई भी आदमी उसके पास बिरयानी खाने को नहीं आता है। उनको लगता है कि वो फिर से वही काम कर रहा है। दिन बीतते हैं लेकिन उसके ठेले के पास कोई नहीं आता है बिरयानी खाने को। जोगिंदर परेशान हो जाता है। मैं अब चिकन का बिरयानी बनाकर ला रहा हूँ, फिर भी कोई खाने भी नहीं आ रहा है। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। अब मेरा धंधा भी चौपट हो गया। मेरे लालच ने मुझे कहाँ फंसा दिया। जोगिंदर घर वापस लौट जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। इतने दिन हो गए मैं चिकन का बिरयानी लेके जा रहा हूँ, पर कोई खा नहीं रहा है और कोई पूछने तक नहीं आ रहा है मेरे ठेले के पास। मैं अब क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ही कोई उपाय बताओ। तुमने इतनी बड़ी गलती कर रखी है। लोग कैसे आएंगे तुम्हारे ठेले के पास? उन लोगों के मन में बैठ गया है कि तुम कौवे का बिरयानी बेचते हो। इस वजह से वो तुमसे दूर भाग रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं? क्या बिरयानी बेचना छोड़ दूं और घर में बैठा रहूं? तुम गांव के मुखिया के पास जाओ और उनको अपनी सारी गलतियां बताओ और उनसे माफी मांगो। उनको बोलो कि वो गांव में पंचायत करे और सभी लोगों को बताएं कि तुम अब चिकन का बिरयानी बेच रहे हो और आगे से तुम कोई गलत काम नहीं करोगे, और उन सभी लोगों से तुम माफी मांग लेना। बस उसके बाद तुम्हारा बिरयानी फिर से बिकने लगेगा। ठीक है, अगर इससे बिरयानी बिकना चालू होगा तो मैं जरूर ये काम करूंगा। मैं कल ही जाकर मुखिया जी को सारी बातें बताता हूँ और गांव में पंचायत बुलवाता हूँ। उसके अगले दिन जोगिंदर मुखिया जी के पास पहुंच जाता है। वो मुखिया जी को सारी बातें बताता है और उनसे माफी मांगता है। तुमने ये बहुत गलत काम किया। तुम्हें गांव वालों के साथ ऐसा नहीं करना था। तुम नए थे गांव में, लोगों ने तुम्हें प्यार दिया। तुम्हारे इस नए खाने को उन्होंने इतने प्यार से खाया और तुमने उनके साथ धोखेबाजी की। उनको अपने लालच की वजह से कौवे का बिरयानी खिलाया। जोगिंदर, ये बहुत ही गलत काम है। ठीक है, मैं पंचायत बुलाता हूँ। तुम मुझसे नहीं, उन लोगों से माफ़ी मांगो, तब जाकर कोई फैसला लिया जाएगा। मुखिया जी, मैं माफी मांग लूंगा उन लोगों से। आप बस पंचायत बुलाएं। मुखिया जी पंचायत में उन सभी लोगों को बुलाते हैं। जोगिंदर अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा है। उसने आप लोगों के साथ जो गलत काम किया है, आपको अंधेरे में रखकर उसने आप लोगों को कौवे का बिरयानी खिलाया है। उस बात के लिए वो आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता है। जोगिंदर ने मुझसे कहा है कि आगे से वो ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा जिससे गांव वालों को परेशानी हो, उनकी आस्था को ठेस पहुंचे। अब आप लोग क्या फैसला करते हैं? क्या आप लोग जोगिंदर को माफ़ करेंगे और उसका जो चिकन का बिरयानी है वो खाना चालू करेंगे? गांव वाले सभी जोगिंदर की बात सुनकर सोचने लगते हैं। ठीक है, हम लोग तुम्हें एक मौका देते हैं। अगली बार से इस बात का ध्यान रखना। गांव वाले जोगिंदर को माफ कर देते हैं और उसे एक मौका देते हैं। उसके अगले दिन जोगिंदर खुशी खुशी चिकन बिरयानी बेचने का काम फिर से चालू कर देता है। जोगिंदर अपना चिकन का ठेला लेकर गांव के गेट के सामने लोगों का इंतजार करता है। थोड़ी देर में ही लोग उसके बिरयानी खाने के लिए आने लगते हैं। क्या हाल है जोगिंदर? आज बिरयानी में सारा कुछ सही है ना? चलो एक प्लेट बिरयानी दे दो। देखते देखते जोगिंदर के ठेले के सामने लोगों की भीड़ लग जाती है। सब लोग पहले की तरह जोगिंदर की बिरयानी खाते हैं। एक माफी ने सच में कमाल कर दिया। सभी लोग पहले की तरह अब बिरयानी खाने के लिए आ रहे हैं और ठेले में अब लोगों की भीड़ लग रही है। तुमने सही सोचा, और अब लोग पहले की तरह सब कुछ भूलकर बिरयानी खाने को बेचैन हो गए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब आप अपनी ईमानदारी से अपने ठेले को चलाओ और आइंदा से ध्यान रखना कि लोगों को गलत चीज ना खिलाओ। जोगिंदर अगले दिन बिरयानी का सारा सामान खरीदने के लिए जाता है।
सारे सामान को खरीद लेता है। उसके बाद चिकन खरीदने के लिए चिकन की दुकान पर जाता है। क्या हाल है जोगिंदर? सब बढ़िया ना? बिरयानी का धंधा कैसा चल रहा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है भाई। चलो मेरा चिकन पैक कर दो। हाँ हाँ दे रहा हूँ। तुम्हारे फायदे का एक चीज तुम्हें बताऊं क्या? क्या फायदे का चीज है भाई? देखो, तुम्हारे ही फायदे का चीज है मेरे पास। अभी बहुत से ऐसे चिकन आए हैं जो बीमार हैं, उन्हें किसी तरह की बीमारी है। वैसे तो मैं उन चिकन को वापस भेज सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारा फायदा हो जाएगा, इसलिए मैंने उनको अभी तक वापस नहीं भेजा। तुम उनको ले जाओ और अपने बिरयानी में उनको डालो। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बिरयानी के साथ वो लोग यूं खा लेंगे। इससे तुम्हारा मुनाफा होगा और मुझे भी कुछ मिल जाएगा। लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा कि वो अच्छे चिकन का बिरयानी खा रहे हैं या बीमार। पकने के बाद सब एक जैसे ही दिखते हैं, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही फायदे का चीज है। तुम सोच लो। जोगिंदर सोच में पड़ जाता है। चिकन के दुकानदार ने जोगिंदर को ऐसा मौका दिया कि वो सोच में पड़ गया। अगर मैं इस बीमार चिकन को खरीदता हूँ और उसको अपने बिरयानी में डालता हूँ, तो ये सच बात है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि बिरयानी अच्छे चिकन का बना है या बीमार। उन लोगों ने मुझसे माफी मंगवाया था। यही सही वक्त है उन लोगों को मजा चखाने का। एक तरफ सबक भी सिखा दूंगा और अपना फायदा भी हो जाएगा। ठीक है, दे दीजिए, मैं ले जाने के लिए तैयार हूँ। तुमने सही फैसला किया। अब तुम्हें और ज्यादा अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है जोगिंदर। जोगिंदर फिर से अपने पुराने रूप में आ गया। उसके मन में लालच फिर से भर गया। गांव वालों और उसकी पत्नी के इतने समझाने के बावजूद जोगिंदर ने अपना लालच नहीं छोड़ा। अगले दिन जोगिंदर वही बीमार चिकन का बिरयानी बनाकर बेचने ले जाता है। आइए आइए, बेहतरीन चिकन बिरयानी खाइए। स्वाद इतना ही बढ़िया है कि मन और पेट दोनों ही भर जाएगा। एक बार खाइए और स्वाद में खो जाइए। अरे भाई जोगिंदर, आज बेहतरीन चिकन बिरयानी क्यों बोल रहे हो? आज कुछ खास डाला है क्या इसमें? कुछ खास नहीं डाला है, सब कुछ वही है भाई। बस आज की बिरयानी का स्वाद ही ऐसा है कि भूल नहीं पाओगे कभी। चलो, जब यही बात है तब एक प्लेट दो। तुम्हारा इस स्वादिष्ट बिरयानी को खाकर कभी ना भूलने वाला स्वाद लिया जाए। स्वादिष्ट बिरयानी का नाम लेकर जोगिंदर बीमार चिकन का बिरयानी बेच रहा था। लोगों को वो फिर से अंधेरे में रख रहा था और बीमार चिकन का बिरयानी लोगों को खिला रहा था। सही में क्या बात है जोगिंदर, ये स्वाद तो भूलने वाला नहीं है। तुम एक काम करो, मुझे 2 प्लेट पैक कर दो। घर ले जाकर अपने परिवार को इस स्वादिष्ट बिरयानी को खिलाऊंगा। देखते ही देखते जोगिंदर की सारी बिरयानी खत्म हो जाती है। वो लोगों को अंधेरी में रखकर सारी बिरयानी बेच देता है। मुझसे माफी मंगवाया था ना? आज बीमार चिकन का बिरयानी खाकर सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। उनको क्या पता कि मैं अपने लालच से कभी पीछे नहीं हटूंगा। बीमार चिकन का बिरयानी खिलाकर सभी लोगों से अपने माफी का बदला लूंगा। ये क्या बोल रहे हैं? आप लोगों को बीमार चिकन का बिरयानी खिला रहे हैं? आपने फिर से गलत काम करना चालू कर दिया। आपको इतने दिनों के बाद इतना अच्छा मौका मिला है और आप फिर से वही काम में लग गए। आप नहीं सुधरेंगे। आप अपने लालच को नहीं छोड़ेंगे। ये लालच आपको एक दिन डुबा देगा। मैं कभी नहीं अपने लालच को छोड़ूंगा और इन गांव वालों को मैं हरगिज नहीं बख्शूंगा। उन लोगों ने भरे पंचायत में मुझसे माफी मंगवाया, तब जाकर वो लोग मेरे ठेले का बिरयानी खा रहे हैं। मैं उनको ऐसे ही बिरयानी खिलाऊंगा और अपना मुनाफा कमाऊंगा। तुमसे किसी ने माफी नहीं मांगा था। तुमने खुद जाकर उन लोगों से माफी मांगी है। तुम्हें बिरयानी बेचना था, इसीलिए तुमने उन लोगों से माफी मांगी। और आप बोल रहे हो कि उन लोगों ने तुमसे भरे पंचायत में जबरदस्ती माफी मांगवाया। ये बहुत ही गलत बात है। तुम लोगों को अंधेरे में रखकर खुद का ही नुकसान कर रहे हो। उन्हें कभी न कभी फिर से पता चल जाएगा कि तुम फिर से अपने लालच में उन्हें गलत चीज खिला रहे हो। उन्हें पता कैसे चलेगा? मैं तो चिकन का ही बिरयानी खिला रहा हूँ और चिकन बीमार है या अच्छे, ये तो सिर्फ मुझे और दुकानदार को पता है। वो लोग पका हुआ चिकन खाएंगे और पकाने के बाद सब एक जैसे ही दिखते हैं, चाहे वो बीमार हो या अच्छे। उन्हें कभी इस चीज का पता नहीं चल पाएगा और मेरा मुनाफा होता जाएगा।
तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ये बंद कर देना चाहिए। जोगिंदर की पत्नी उसको इतना समझाती है, पर जोगिंदर अपने लालच से पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि गांव वालों को सबक सिखाना है और उन्हें बीमार चिकन का ही बिरयानी खिलाना है। अगले दिन जोगिंदर फिर से चिकन की दुकान पर जाता है।